अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैर खैरियत से रखे। आज की वीडियो पोलैंड के सीजनल 2025 का जो वर्क परमिट है उसके बारे में। जिस वीज़े की मैं बात कर रही हूँ, सीजनल वीज़ा जो है पोलैंड का, ये है मशरूम पिकिंग और मशरूम पैकिंग के लिए, और इसके लिए मोर देन 700 जॉब वैकेंसीज हैं। और ये जॉब वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मशरूम, जिन्हें हम खुम्बिया भी कहते हैं, उनके लिए। तो इस सीजनल वर्क परमिट के आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। नंबर 1, लीगल सीजनल वर्क इन पोलैंड विद अ वर्क परमिट। आप लोग पोलैंड में लीगल काम करेंगे और इसके लिए आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। नंबर 2, कम्पिटिटिव सैलरी एंड ओवर टाइम अपॉर्चुनिटीज़। आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, कम्पिटिटिव सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको ओवर टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आप लोग ओवर टाइम करेंगे उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। नंबर 3, एक्सपीरियंस द पॉलिश एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वर्क कल्चर। आप लोग जब पोलैंड में काम करेंगे तो आपको पोलैंड का एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस होगा, वहाँ के कल्चर का एक्सपीरियंस होगा, आपको पोलैंड की चीज़ें पता चलेंगी। नंबर 4, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर सीजनल जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स। जब आप लोग एक बार सीजनल वर्क वीज़े पर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ एग्रीकल्चर में काम करेंगे, सीजनल जो है मशरूम का काम आप करेंगे, तो फ्यूचर में जो सीजनल जॉब्स आएंगी, फ्यूचर में जो सीजनल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप लोग आसानी से वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे। अब इस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्या होंगी, ये देख लेते हैं। नंबर 1, मस्ट बी फिजिकली फिट टू वर्क इन एन एग्रीकल्चर सेटिंग। एग्रीकल्चर में काम करने के लिए आप लोगों को फिजिकली फिट होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप लोग बाहर काम करेंगे, आप लोग फील्ड्स में काम करेंगे, तो फिजिकली आप लोगों को फिट होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 है, नो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप लोग बिल्कुल फ्रेश है, आप लोग आएँ, उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बल्कि वो कह रहे हैं कि आपको इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नंबर 3, मस्ट बी विलिंग टू वर्क इन आउटडोर ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट्स, यानी कि आप लोग बाहर खेतों में, फील्ड्स में काम कर सकें। इसके लिए आप लोगों को विलिंग होना चाहिए, क्योंकि इंडोर काम नहीं होगा, या आउटडोर काम होगा मशरूम पिकिंग्स का। उसके बाद है जी एज रिक्वायरमेंट। एज रिक्वायरमेंट है 18 साल से 55 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। अगर इस एज के आप हैं तो ये वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट है, नॉन EU एप्लीकेंट्स मस्ट मीट वीज़ा वर्क परमिट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो नॉन EU, इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी है, किसी भी कंट्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यूरोपियन हो, आप पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, UAE में हैं, आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब इसकी बाकी की डिटेल्स भी देख लेते हैं। लोकेशन है पोलैंड, जॉब टाइप है सीजनल यानी टेम्प्रेरी वर्क, टोटल वैकेंसी 700+ हैं। हायरिंग प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो लोग भी पहले अप्लाई कर देंगे उन्हें ही पहले ट्रीट किया जाएगा। अब देख लेते हैं अवेलेबल जॉब पोजीशंस। इसमें है जी मशरूम पिकर्स हाई डिमांड। मशरूम पिकर्स की इस वक्त बहुत हाई डिमांड है, और जैसा कि मैंने बताया, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद है जी फ्रूट एंड वेजिटेबल हार्वेस्टिंग वर्कर्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करने के लिए भी वर्कर्स चाहिए। ग्रीन हाउस वर्कर्स चाहिए। फार्म हेल्पर्स एंड जनरल लेबरर्स चाहिए। फार्म में जो हेल्पर्स होते हैं और जनरल लेबर होती है वो भी चाहिए। पैकिंग एंड सॉर्टिंग स्टाफ चाहिए। ये जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। आपको जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो 3 से 6 महीने के लिए मिलेगा, क्योंकि सीजनल जॉब है और नॉर्मल ये सीज़न होता है मई से अक्टूबर तक के लिए। और डिपेंड करेगा कि आपको 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या 6 महीने का, आपका क्या जॉब रोल है। मोस्टली जो हाई डिमांड जॉब है वो तो मशरूम पिकर्स की हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे बंदे भी चाहिए होते हैं, जैसे हेल्पिंग के लिए, पैकिंग के लिए चाहिए होते हैं, और जनरल लेबर दूसरे कामों के लिए भी चाहिए होती है। आपके जो वर्किंग आवर्स होंगे, यानी कि एक दिन में आपको जितने घंटे काम करना पड़ेगा वो होंगे 8 से 10 घंटे, यानी कि पर डे आपको या तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा या 10 घंटे काम करना पड़ेगा। और वीक में या तो आप लोगों को 5 दिन काम करना पड़ेगा या फिर 6 दिन। ये सब चीज़ें आपको आपके इंटरव्यू में क्लियर कर दी जाएंगी कि आप लोग 8 घंटे काम करेंगे या 10 घंटे, या फिर 5 दिन वीक में काम करेंगे या 6 दिन काम करेंगे। और आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 800 से 1200 के दरमियान, यानी कि मिनिमम सैलरी 800 होगी और मैक्सिमम सैलरी जो आपको मिलेगी वो 1200 यूरो मिलेगी। ये भी आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्लियर कर देंगे कि आपको वो कितनी सैलरी देंगे। कम से कम 800 तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। और आपको वर्क परमिट, जो आपका वर्क वीज़ा आपकी कंपनी आपको देगी। और इसके अलावा अकोमोडेशन, बहुत सारे लोग सोचते हैं वहाँ पर जाएंगे कंपनी हमें रिहाइश देगी या नहीं देगी, तो इसमें कह रहे हैं एम्प्लॉयर
प्रोवाइडेड और अरेंज्ड ए लो कॉस्ट। या तो आपकी जो रेजिडेंस होगी, आपकी जो अकोमोडेशन होगी वो आपकी कंपनी आपको देगी। अगर आपकी कंपनी आपको अकोमोडेशन नहीं दे रही तो फिर आपको बहुत लो कॉस्ट यानी कि बहुत कम प्राइस पे आपको आपकी अकोमोडेशन अरेंज करके देगी। और इसके बाद आ जाती है ट्रांसपोर्ट, और वो कह रहे हैं कि लोकल ट्रांसपोर्ट में भी प्रोवाइडेड फॉर जॉब साइट्स, यानी कि जिस एरिया में आप लोग जॉब कर रहे होंगे वहाँ आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सकता है प्रोवाइड की जाए, वो आपको मुहैया की जाए। और इसके बाद है हाउ टू अप्लाई, आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे। एप्लीकेशंस आर ओपन नाउ एंड विल बी एक्सेप्टेड ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन है, आप लोग राइट नो अप्लाई कर सकते हैं, और जितने लोग पहले अप्लाई कर देंगे उतने लोगों को वो लोग कंसीडर करेंगे, यानी कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो लोग अप्लाई कर चुके होंगे पहले उन्हें कंसीडर किया जाएगा। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद है फिल आउट द ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ द पेज, और एंड ऑफ द पेज पे एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। और अब है जी एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग फिल करेंगे, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रही हूँ। इसमें सबसे पहले बहुत इजी, आप लोग खुद ही फिल करने के, अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखनी है, आपको कैसे पता चला ये लिखना है, इंटरेस्ट, चूज़ योर इंटरेस्ट, इसमें आप लोग मशरूम पिकर ये तो मस्ट कीजिएगा क्योंकि यही हाई डिमांड है। इसके अलावा कोई एक चूज़ कर लीजिएगा, फ्रूट वेजिटेबल हार्वेस्टिंग वर्कर है या ग्रीन हाउस वर्कर है, फार्म हेल्पर, जनरल लेबरर है या फिर पैकिंग वर्कर्स है, इनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिएगा। मशरूम पिकर्स मस्ट चूज़ कीजिएगा। उसके बाद आप खुद कर लेंगे, जेंडर है, कंट्री, ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, इसमें आप लोग गुड लिखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने गुड लिखना है। एज ये सब आप कर लेंगे। फार्मिंग ओके, अगर आपका फार्मिंग का वर्क एक्सपीरियंस है तो लिख दीजिएगा कितना है, वो ऑप्शन आएगा आपके पास। अदर स्किल्स, इसके अलावा कोई और स्किल है वो बता दीजिएगा। अब उन्होंने पूछा, ये अहम है, डू यू नीड एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन, आपको अगर आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी जो अकोमोडेशन देगी आपको वो चाहिए, इस पर यस कर दीजिएगा। इसके बाद वो पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू स्टे इन शेयर्ड हाउसिंग, क्या आप लोग शेयरिंग अकोमोडेशन में रहेंगे यानी दूसरे लोगों के साथ रहेंगे, आप लोग इस पर बिल्कुल यस कीजिएगा क्योंकि आपको सेपरेट अकोमोडेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि सीजनल वर्कर्स को मुश्किल से ही मिलती है अलग से रेजिडेंस। इसके अलावा डू यू रिक्वायर ए सीजनल वर्क परमिट, क्या आप लोगों को सीजनल वर्क परमिट यानी कि वर्क वीज़ा चाहिए, बिल्कुल आप इस पे यस करेंगे। डू यू हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास आपके कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है या किसी भी कंट्री का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोग यस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा। कैन यू ऑपरेट फार्म मशीनरी और इक्विपमेंट, जो फार्म्स होते हैं, खेत जो होते हैं उनमें जो इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी होती है, क्या आप कोई मशीनरी वो चला सकते हैं, कोई इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको चलाना आता है कुछ भी तो यस कर दीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं आता तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद है जी अबाउट योर सेल्फ, यहाँ आप लोग लिखेंगे अपने बारे में कुछ भी, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो मत लिखिएगा। लिखना चाहते हैं तो इसी से रिलेटेड लिखिएगा कि आपको फार्म का कोई एक्सपीरियंस है, इंटरेस्टेड है या आप हार्ड वर्किंग है वगैरह वगैरह कुछ भी लिख लीजिएगा। उसके बाद है आप लोगों ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना CV और कवर लेटर, ये जो ईमेल दी हुई है यहाँ पर पोलैंड जॉब्स 2025, इस पर आप लोगों ने अपनी CV जो है भेजनी है और कवर लेटर भी। आप लोग ये फॉर्म फिल करने से पहले अपनी CV बना कर रखिएगा, कवर लेटर बना कर रखिएगा। ये जो ईमेल है इस पर आप लोगों ने भेजनी है और इसमें आई एम गोइंग टू सेंड ईमेल नाउ, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, जो बाकी दो ऑप्शन है उन पर क्लिक नहीं करना। एनी एडिशनल कमेंट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो प्राइवेसी पॉलिसी है उस पर टिक कर सबमिट कर देंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस पर अप्लाई करें। 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको वर्क परमिट दे दिया जाएगा और आप लोग पोलैंड आ जाएंगे। आप लोग इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए वहाँ से ओपन कीजिए और अप्लाई कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।